हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिमुलिंक ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं अप काउंटर को पर्टिकुलर नंबर्स तक कैसे काउंट कराते हैं और उसके बाद हम उसको कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अप काउंटर को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो उसी अप काउंटर के डिज़ाइनिंग को जो मैंने पिछली वीडियो में लिया था, उसी फाइल को मैंने ओपन किया है, मॉडल फाइल को। और ये रहा हमारा पिछली बार का मॉडल फाइल और इसके अंदर का आउटपुट। अगर मैं इसको रन करके आउटपुट शो करूं आपको, तो इस टाइप से शो हो रहा था हमारा लास्ट वीडियो में आउटपुट। तो चलिए इस कांस्टेंट को मैं 1 कर देता हूं। और इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार ये करने वाले हैं कि हम अपने हिसाब से कि जहां तक मुझे अप काउंटर डिज़ाइन करना हो वहां तक काउंट करें और फिर हमारा वापस 0 पे रीसेट हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं कि 1 to 5 तक डिस्प्ले करना हो या फिर 1 to 10 तक आपको काउंट करना हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना सेट करना चाहते हैं वैल्यू, उस हिसाब से आपका काउंटर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्विच कंडीशन का। तो स्विच कंडीशन के लिए हम लाइब्रेरी ब्राउज़र में जाएंगे और सिग्नल राउटिंग के अंदर जाएंगे। सिग्नल राउटिंग के अंदर हमारे पास स्विच है, तो यहाँ पे स्विच को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे अभी इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस लाइन को, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। उस कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या होगा कि काउंटर काउंट करेगा। तो चलिए ये अप काउंटर है, इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ हमारे थ्रेशोल्ड से। और थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेट करने के लिए स्विच पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। और यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ 5, यानी कि 5 तक काउंट करते ही हमारा क्या हो जाए, आउटपुट 0 हो जाए। इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ गई। अब इसके अंदर जैसी 5 आती है तो हमारे पास आउटपुट मैक्सिमम 5 आना चाहिए, और उसके बाद नहीं तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू वापस 0 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही 5 से ऊपर जाएगा हमारे पास, इसको कनेक्ट कर देते हैं इसी टर्मिनल से। और उसके बाद हम एक और कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट लेने के लिए आइदर इसी को आप कंट्रोल और होल्ड करके कॉपी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ कॉपी करेंगे वो सेम का सेम पैरामीटर्स भी कॉपी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार कनेक्ट करता हूँ और इस पैरामीटर को चेंज कर देता हूँ, दैट इज 0। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आपको 0 से वापस काउंट करना है, अदरवाइज ये क्या करेगा, काउंटर आपको शो करना है। और इसके बाद यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू आएगी, इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आपको यूनिट डिले के बाद आपको वापस से एडर में देना है। तो ये अप काउंटर है जहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं कि कहाँ तक काउंट हो रहा है। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं। रन करने के बाद हम इसको शो करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जैसे इसको जूम किया, ये हमारे पास जूम बटन है या ऑटो स्केल बटन है। ऑटो स्केल बटन से क्या होगा कि हमारे पास जो काउंटिंग वैल्यू है वो काउंट होके आ जाएगी। तो देखिए 1 के बाद 2 गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद वापस हमारा 0 आ गया। तो काउंटिंग ऑपरेशन हमारे पास ऐसे ही 5 तक चलेगा फिर 0, फिर 5 तक चलेगा फिर 0, फिर 5 तक चलेगा फिर 0। यानी 1 to 5 अप काउंटर हमारा डिज़ाइन हो गया। तो देखिए इसके अंदर लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि हमने जो ऐड किया उसको सबसे पहले तो डिले देना है, तभी जाके हमारा नेक्स्ट टाइम पे एडिशन होगा। तो पहले अगर ये 5 तक कंडीशन जा रहा है, तब तक तो हमारा क्या हो रहा है, ये ऐड होता जा रहा है 5 तक। जैसे ही कंडीशन 5 से आगे गई तो हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट 0 आ जा रहा है। अदरवाइज हमारे पास इनपुट के अंदर जो वैल्यू ऐड हो रही है वो डिस्प्ले हो जा रही है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जो आ रहा है वो हमने नीचे कर दिया, यानी डिनोमिनेटर के अंदर ये ऊपर वाला नीचे वाले के अंदर कनेक्ट कर दिया। और कंडीशन सेटिस्फाई होते ही, यानी कि 5 तक काउंट होने के बाद हमें क्या होना चाहिए कि वापस वो 0 पे चला जाए। तो ये वापस यहाँ से 0 हो जाएगा और 0 होते ही हमारे पास क्या हुआ, ये आउटपुट के अंदर 0 आ गया। और 0 के बाद वापस जो डिले था वो ऐड होके वापस से सब कुछ ऐड होगा, यानी वापस इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम अगर काउंटर 10 तक काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आप 10 सेट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए और फिर इसको रन कीजिए। तो रन करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटो स्केल कर देते हैं इसको। तो ऑटो स्केल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये काउंटर काउंट कर रहा है 10 तक, 10 के बाद वापस 0 चला गया और फिर काउंट कर रहा है 10 तक, फिर 0 चला गया, फिर 10 तक, फिर 0। तो इस हिसाब से हम अप टू 10 वैल्यूज हम अप काउंटर डिज़ाइन कर चुके हैं कि अप काउंटर स्टेप बाय स्टेप काउंट कर रहा है और बाकी 0 हो जा रहा है।
तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सेक्शन तक या पर्टिकुलर नंबर तक हम अप काउंटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम डाउन काउंटर को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।